तो जय श्री राम मेरे भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कंट्रोवर्सी के बारे में। क्योंकि एक आदमी है जिसका नाम है श्याम मानव, उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर आरोप लगाया है कि वह धर्म के नाम पर लोगों के मन में अंधविश्वास की भावना फैला रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ना तो कोई शक्ति है और ना ही कोई उन्हें सिद्धि प्राप्त है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 5 जनवरी से 11 जनवरी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा महाराष्ट्र के नागपुर में होनी थी। कथा एकदम बढ़िया चल रही थी, लेकिन जिस दिन कथा खत्म होनी थी यानी 11 जनवरी दिन एक समिति है जिसका नाम है अंधविश्वास निर्मूलन समिति। उसी समिति के एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम मानव था, उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, इसलिए कि वो लोगों को अंधविश्वास की ओर ढकेल रहे थे। और उन्होंने एक चुनौती दी कि अगर वह उनकी मन की बात बता पाए तो वह उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जब मैं नागपुर में था तब तुम क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी सबूत चाहिए थे, तुम्हें जो भी सवाल पूछने थे, तुमने वहीं आकर क्यों नहीं पूछे और किसी और शहर में बैठकर तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उसे भी चुनौती दे दी और कहा कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब जानने हैं तो 21 और 22 तारीख को मेरा दरबार रायपुर में लगना है। तुम वहीं पर आकर लाइव देख लेना कि भगवान की शक्ति और चमत्कार क्या होता है। जब उनका दरबार दोबारा रायपुर में लगा तब श्याम मानव वहां पे पहुंचा ही नहीं और अजीब से बहाने बनाने लगा। लेकिन असली बात तो कुछ और ही थी, क्योंकि कुछ समय से ही इनकी हिंदुत्व की वीडियोस यूट्यूब पर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही हैं। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न है। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं। जिसकी वजह से ये आजकल चर्चा का विषय बन चुके हैं और लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुइज्म के लिए खड़ा हो और उसके लिए आवाज़ उठाए और हिंदू धर्म के लिए बुरा बोलने वालों के खिलाफ भी बोले तो वह बुरा बन जाता है और उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और इसके उदाहरण हमें पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदुइज्म के लिए खड़ा हुआ तो या तो उसे मार दिया गया या उसकी आवाज़ दबा दी गई। और ये लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी हिंदुइज्म के लिए आवाज़ उठाते हैं और हिंदुइज्म के लिए कार्य करते हैं। और इन सब चीज़ों में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती थी। तो छत्तीसगढ़ के एक मंत्री है जिनका नाम कवासी लखमा है, उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो धर्म परिवर्तन करवा कर गलत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में ना तो कभी धर्म परिवर्तन हुआ है और ना ही कभी धर्म परिवर्तन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2006 से 2012 के बीच कुल 7,713 लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया, जबकि वापस लौटने वालों की संख्या सिर्फ 2,803 ही थी। और उस समय सरकार साइलेंट मैन यानी मनमोहन सिंह जी की थी। और ना जाने हर साल कितने ही हिंदू अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बन जाते हैं। और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 300 ईसाइयों को हिंदू में कन्वर्ट करवाते हैं तो उससे आपको दिक्कत है। और वह खुद कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, बालाजी जो कहते हैं मैं वही अपने कागज पर लिख के दे देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।